तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके बिना जो है इंग्लिश ना तो पढ़ी जा सकती है, ना समझी जा सकती है, ना ही लिखी जा सकती है। तो चलिए बहुत ही बेसिक है, अगर जिनको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश के को लेकर यानी कि पढ़ना, लिखना या समझना या फिर बोलना तो यो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा चैनल है ओमनीसेंट जिसको आप सब्सक्राइब करके जी हाँ, जिसको वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो की जानकारी तब मिलती रहती है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए कम से कम 2 लोगों को जाकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जी हाँ, जो पहला वर्ड है और सब वर्ड का मैं जिनको नहीं लिखने आता तो ये देखिए वीडियोज़ मतलब ईयर 5 से जी हाँ 5 ईयर से लेकर कह सकते हैं जो अगर 95 ईयर्स तक भी हैं लोग हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। हालाँकि वीडियोज़ तो मेरे तरफ से पूरी तरह से हिंदी मीडियम वालों जो कि हिंदी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई किया और उनको कुछ नहीं आता लिखना पढ़ना, उनके लिए बहुत ही रामबाण है, उनके लिए ये वीडियोज़ रहता है हमारा। तो पहला वर्ड है दोस्तों, अगर आप उनको नहीं लिखने आता है तो आप कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए और मैं बता रहा हूँ। THIS दिस, THIS दिस, देखिए दिस यहाँ मैंने लिखा है और दिस का अर्थ होता है यह। दिस जो है ये नज़दीक, कोई भी चीज़ जब नज़दीक होता है ना तब उसके लिए हम लोग बोलते हैं दिस। ठीक है? तो नज़दीक के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं, नज़दीक के लिए, नियर के लिए दिस। जैसे दिस इज़ अ कार, अगर नज़दीक में कार है तो, अगर कार दूर में है तब कुछ और बोला जाएगा, वो मैं बताऊँगा। अगर पास में आपके मोबाइल है मतलब नज़दीक में है तो बोले दिस इज़ अ मोबाइल। इस तरह से जो है हम लोग बोलेंगे। अगला देखिए चलिए, अगला जो है वर्ड दोस्तों दैट, THAT दैट। दैट का मतलब होता है वह, और ये जब कोई चीज़ दूर होता है, जी हाँ, दूर होता है तब हम लोग बोलते हैं दैट। दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कार दूर है तो दैट इज़ अ कार। अगर मान लीजिए कि बैग दूर है या मोटरसाइकिल दूर है तो बोलेंगे दैट इज़ अ मोटरसाइकिल बैग। मान लीजिए कि ग्लास दूर है, दैट इज़ अ ग्लास। तो दूर की चीज़ों के लिए जी हाँ, तो दूर की चीज़ों के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यह जैसे दिस मीन्स यह होता है तो इसको याद रखना है, ठीक है? याद रखना है। दैट मीन्स होता है वह, ठीक है? दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब जिन बहुत सारे छोटे-छोटे को लिखने भी नहीं आता तो यहाँ लिखना सीखेंगे। THAT दैट। अब देखिए THESE दिज, THESE दिज बोलते हैं, दिज नॉट दिस। दिज ये जो है दिस का ही प्लूरल है, बहुवचन है। यह से बना है ये सब, बहुत सारा चीज़ है और नज़दीक में है तो दिज का इस्तेमाल करेंगे। दिज, दिज, दिज मीन्स ये सब, दिज मीन्स ये सब। आप कहेंगे भाई जब दिस का आ गया तो भाई दैट का भी तो होना चाहिए। तो जी हाँ, सो दैट का जो होता है वो दैट का होता है प्लूरल में दोज, बहुवचन दैट का बहुवचन दोज। दोज, THOSE दोज, दोज मीन्स होता है वे सब, यानी ये देखिए वे सब का दोज। अगला ये नेक्स्ट जो है तो देयर। देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, और देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। कभी-कभी जो है अगर सेंटेंस नहीं मिलता है, जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है कोई चीज़ में, जैसे कलम है, इतना बोल दिए, तो कलम है का मतलब है कि वहाँ पर अब तो सब्जेक्ट मुझे आपको दिख नहीं रहा, तो देयर लगाकर हम लोग बोलेंगे। मतलब वहाँ कलम है ऐसे मतलब नहीं है, देयर का मतलब वहाँ भी होता है, देयर का मतलब कुछ भी नहीं होता है। जब सब्जेक्ट में कोई मतलब कोई सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं रहता तो वहाँ पर हम लोग देयर लगा देते हैं चुपचाप। नेक्स्ट जो है इट। इट जो है ये न्यूट्रल है और ये प्राणी, निर्जीव वस्तुओं, समय, मौसम वाले जो सेंटेंस होता है उसमें इट का प्रयोग करते हैं। इट का मतलब होता है यह, इट का मतलब होता है यह। इट देखिए यहाँ लिखा हुआ इट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है यहाँ है इट्स। इट्स का मतलब होता है ये सब। अब इट का ही प्लूरल है, कह सकते हैं एक तरह से इट्स, यानी कि ये सब ऐसे बोलते हैं ये सब। नेक्स्ट है यू। यू मीन्स होता है, यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम, आप। यू मीन्स तुम, आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए यू का प्लूरल होता है, यू का ही प्लूरल होता है यू ही।
यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है योर। योर, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा, आपका। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुम्हारा, आपका, तुम्हारा, आपका, योर। नेक्स्ट है योर का योर्स। योर्स भी एक वर्ड होता है। योर्स मीन्स भी होता है आप लोगों का, आप लोगों का, योर्स, आप लोगों का। नेक्स्ट है तुम लोगों का। अब देखिए दे होता है दिस, दैट, इट का जो है बहुवचन, जो कह सकते हैं कि दे होता है। दे मीन्स होता है वे लोग। दे का मतलब होता है वे लोग। अगला चलिए, अगला है देखिए इज। अब भाई ये सब सब्जेक्ट था तो भाई अब कहीं ना कहीं जो है वर्ब की तो बात हो जाएगी। तो इज जो है, इज मीन्स होता है ये एक वचन, कह सकते हैं एक वचन के सेंटेंस में, एक वचन के सेंटेंस में इज का प्रयोग करते हैं। इज जैसे दिस इज अ कार बोलते हैं ना, तो इज दैट इज अ कार बोल सकते हैं। लेकिन दीज में नहीं बोलेंगे, दीज इज कार नहीं बोलेंगे। तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे दोस्तों मैं बताऊंगा। लेकिन अब ये देखिए इज का पास्ट होता है वॉज। जैसे यह मतलब यह कार था, ठीक है, वह कार था। तो दिस वाज, दैट वाज, ऐसे करके बोलेंगे। अब दैट वाज का यानी कि इज का पास्ट वाज होता है, वाज का हिंदी होता है था, था। नेक्स्ट है आर। आर ये दोनों जी हाँ, इज का ही ये जो बहुवचन है, प्लुरल है, ठीक है, बहुवचन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस में तो इज लगाएंगे, दैट में इज लगाएंगे, दिस और दोज में क्या लगाएंगे? तो दीज और दोज में आर लगाएंगे, दीज और दोज में आर लगाएंगे। लेकिन देयर में क्या लगाएंगे? तो देयर में दोस्तों इज भी लगाएंगे और आर भी लगाएंगे, वॉज भी लगाएंगे और वर भी लगाएंगे, दोनों, मतलब चारों। तो यहाँ देयर में तो सभी कुछ लगा लेंगे हम लोग। सेंटेंस देखिए, बातों को समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से लिखेंगे तो बहुत जो है सफलता आपको मिलने वाली है और बहुत अच्छा आप सफल होंगे सेंटेंस को क्रिएट करने में, क्योंकि सेंटेंस क्रिएट करना ही बड़ी बात हो जाती है, यानी कि बोलना, लिखना, है ना। तो ये जैसा कि आपने यहाँ देखा कि दिस दैट में इज का लाएंगे, दिस दैट में वॉज का लाएंगे, लेकिन दीज दोज में आर का लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे आर का, उसके साथ आर का लगाएंगे। लेकिन देयर में इज, वॉज, आर तीनों का लगाएंगे। और आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है, ठीक है, आर का मतलब है। नेक्स्ट है वर। वर मीन्स होता है, ये देखिए, ये वॉज का पास्ट होता है वर। कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ना है, इसको वर पढ़ना है। वर जो है दोस्तों दीज दोज में लगेगा, दीज और दोज में लगेगा और देयर में भी वर लगेगा। वर एक्चुअली देयर में अब ये चारों लगने वाला है, इज, वॉज, इज, आर, वॉज, वेयर, ये चारों लगने वाला है। वर का मतलब होता थे, ठीक है, क्या थे। नेक्स्ट है हैज। हैज मीन्स होता है, सिंपल समझिए है। जैसे बहुत सारी चीजें जो है किसी मतलब हैज वहाँ लगाते हैं हम लोग कि जहाँ पर कोई चीज आपके अधिकार में है, कोई चीज आपके पास है ना, इस सेंस में हैज लगाते हैं। जैसे हैज का मतलब कि मेरे पास है वो, ठीक है, पास है, इसका ही मतलब होता है। जैसे जैसे कि ही हैज। एक तो और बात कि ये थर्ड पर्सन में, जी हाँ, थर्ड पर्सन, थर्ड पी में लिख रहा हूँ, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जी हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो है हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का। जैसे दिस दैट के साथ लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। इट लगा सकते हैं, इट के साथ लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हैव। हैव जो है ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर सभी जगह लगेगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा सिंगुलर प्लूरल दोनों, सेकंड पर्सन के साथ लगेगा सिंगुलर प्लूरल दोनों, और थर्ड पर्सन के साथ सिर्फ
प्लूरल में लगेगा, सिर्फ प्लूरल नंबर में हैव का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, दोनों जगह कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ तो आप देखे, आपने देखा कि भाई दिस के साथ सिंगुलर में इज लगा, लेकिन हैव तो सभी जगह लग रहे हैं। आई हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक। अब ही हैव अ बुक नहीं, दे हैव अ बुक होगा, ठीक है, ही हैज बुक होगा। तो ये स्पेशल केस है, इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से मेरी बातों को समझे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, फिर ये सब जो है क्लीन कर दूंगा, आपको समझ। ऐसे देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर नंबर, ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। ये देखिए सेकंड पर्सन है सिंगुलर नंबर, ये है सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। फिर देखिए ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। फिर देखिए ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और ये है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। इसके बाद ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसी तरह एक लिस्ट है, वो अगर हमारे पुराने वाले वीडियोस को देखेंगे तो आपको ओमनी सेड इंग्लिश में ये आप लिस्ट पूरा मिल जाएगा। इस लिस्ट को याद रखना। जैसे आप देखिए ये देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये फर्स्ट है, यहाँ सेकंड हो गया, ये थर्ड स्टार्ट हो गया, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, ये सेकंड, ये फर्स्ट। जैसे आई के साथ हैव लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के प्लूरल नंबर, यानी थर्ड का ये प्लूरल में है। अब ये नीचे लिस्ट और बढ़ सकता है, यानी कि आई वी यू यू, आई वी यू यू, आई वी यू यू को छोड़कर जितने सारे होते हैं सब्जेक्ट, वे सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। अब देखिए जैसे आई हैव, आई हैव, उसके बाद जो लगा लीजिए, आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार, वी हैव अ बुक, वी हैव अ कार, ठीक है, यू हैव अ बुक, यू हैव अ कार, यू हैव अ बुक, यू हैव अ कार। ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, इट हैज अ कार। लेकिन यहाँ देखिए दे हैव अ कार, दे हैव अ कार, दे हैव अ कार। अब बात समझ रहे ना? अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। तो क्लीन करने के लिए कुछ नहीं विशेष, एक बटन दाबने से जो है क्लीन हो जाता है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको अब यहाँ क्लीन दिख रहा होगा, तो इसे लिख सकते हैं कॉपी पर। और देखिए अगला जो है हैड है, ये हैज और हैड का पास्ट है हैड, ठीक है। इन दोनों का पास्ट हैड है। हैड मीन्स होता है था, यानी मेरे पास था, है नहीं अब था। तो वही जो हैव जहाँ जहाँ या जहाँ जहाँ हैज लगा उसका पास्ट करना है तो हैड लगा देंगे। जैसे आई हैड अ कार, वी हैड कार, यू हैड कार, यू हैड कार, सी हैड कार, ही हैड कार, दे हैड कार, कुछ भी जो भी आपको समझ में आए वो करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो है तो ये हमारा है शुड। शुड जो है ये अपने आप में एक मॉडल्स बोलते हैं ना कि मॉडल्स, जी हाँ मॉडल्स बोलते हैं, देने का एक नाम दे दिया, लेकिन अब इस पे नहीं जाना है, ग्रामर पे नहीं जाना है। ग्रामर की बात जो है वो हो रही है, ग्रामर चीज को याद नहीं करना है, क्योंकि याद करने से कभी नहीं होता। प्रैक्टिस कीजिए, भी हाँ प्रैक्टिस। यानी शुड मीन्स होता है चाहिए, जिसमें ये जो एल जो आपको दिख रहा है ये साइलेंट रहता है, पढ़ा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। शुड, शुड मीन्स होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। अब ये शुड सब जगह लग जाएगा, आई के साथ भी वह और ही के साथ भी, यानी यहाँ ये ना फर्स्ट पर्सन मानता है, ना सेकंड पर्सन, ना थर्ड पर्सन, है ना सिंगुलर ना प्लूरल, कुछ भी है, कहीं भी ये लगेगा शुड। नेक्स्ट है शुड के बाद कुड। कुड भी जो है मॉडल सी है, कहीं भी लगने वाला है। और ये जो है कैन का पास्ट होता है, कैन, कैन मीन्स सकता था, सकता है, तो कैन का पास्ट होता है सका था, सका था, तो शुड कुड। नेक्स्ट है, ठीक है, कैन मीन सकता है, तो कुड मीन सका था। नेक्स्ट है तो माइट। माइट जो है ये मे का पास्ट होता है, मे का, मे मीन सकता है। और ये कैन और मे एक ही जैसे हिंदी में होते हैं, लेकिन कैन यहाँ पूरी तरह से एकदम हर बात की जो गारंटी देती है, वहीं मे जो है दुविधा में रखता है,
सेंटेंस बोलते लिखते समय उसका मतलब मे यूज़ कर रहे हैं तो दुविधा वाली बात हो रही है ना? निश्चिंतता नहीं है मतलब श्योरिटी नहीं है, डेफ़िनेट जो कहते हैं डेफ़िनेट जो डेफ़िनेटली के वाली बात होती है वो कैन के साथ होती है। तो मैट मीन्स सका था। अब देखिए शुड हैव, अगर शुड के साथ अगर हम हैव यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये शुड जो है प्रेज़ेंट नहीं रहा, ये पास्ट में हो गया, चाहिए था। जैसे मुझे एक पेन चाहिए था, है ना? मेरे पास एक पेन मुझे एक पेन चाहिए था, ऐसे करके सेंटेंस चाहिए था वाला आ गया तो शुड हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो है तो ये जो है अ, विल है। जी हाँ, विल जो कि गा, गे, गी वाले सेंटेंसेस में विल का इस्तेमाल करते हैं। विल जैसे कि सभी में लगेगा, सभी में। जी हाँ, तो आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, दे विल, है ना? इट विल, कुछ भी, जहाँ भी आप देखेंगे इन सभी में लगने वाला है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर था और इन सब छोटे-छोटे वर्ड्स पे जो मैंने आपको जो अपना मतलब बात रखा है इन वर्ड्स को लेकर, ये बहुत ही ऑथेंटिक है और इसका उपयोग करके आप सभी को इसे अवेयर करा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप यहाँ पर से जान सकते हैं। इसका जैसे मैंने बोला उसको उस तरह से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक और ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है। तो आप एक काम कीजिए कि लाइक करिए और सभी लोग तक पहुँचाइए ताकि और भी सभी लोग सीख सकें। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह के वर्ड्स के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ।